हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शालीमार पैलेट्स फीड्स लिमिटेड। ये केस 453 ITR पेज नंबर 547 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 फरवरी 2022 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 80 IB की डिडक्शन की बात की गई। सेक्शन 80 IB के अंदर सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को एक डिडक्शन मिलती है जिसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन 80 IB के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग्स को एग्जम्पशन नहीं मिलती। इसके अलावा इस केस के अंदर थोड़ी सी डिस्कशन सेक्शन 14A पर भी हुई। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी कुछ ह्यूमन फीड्स को मिलाकर के पोल्ट्री फीड्स बना रहा था और उसको ये कह रहा था कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है और एसएससी को 80 IB का डिडक्शन मिलना चाहिए। जब ये केस स्क्रूटनी के अंदर था तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो एसएससी अपने ह्यूमन फीड को मिलाकर के कुछ अलग अलग तरीके के ह्यूमन फीड को मिलाकर के पोल्ट्री फीड बना रहा है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है। ये असेसिंग ऑफिसर का कहना था। असेसिंग ऑफिसर का कहना यह था कि ये खाली एक तरीके की मिक्सिंग की गई है और इसके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। ये कहकर के असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की 80 IB की डिडक्शन को डिनाई कर दिया कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है। जब एसएससी CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अंदर पोल्ट्री फीड को बनाने की जो एक्टिविटी है उसको 80 IB की डिडक्शन के लिए एलिजिबल किया गया है और इसके आधार पर CIT अपील ने एसएससी की डिडक्शन को अलाउ किया। जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि एसएससी ने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है और जो CIT अपील की ऑब्जर्वेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो पोल्ट्री फीड है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो 80 IB की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, इसलिए ITAT ने भी एसएससी की डिडक्शन को अलाउ किया। डिपार्टमेंट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया टिप्पणी इस केस में की। हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए यूज किए गए हैं, यदि वो आइडेंटिफिएबल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए पोल्ट्री फीड बनाने की एक्टिविटी एसएससी की है उसके अंदर जो इनपुट है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और वो इंडिविजुअली भी कंज्यूम किए जा सकते हैं, इसलिए उनको मिक्स करने से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बनती। लेकिन इसके ऊपर कोर्ट का कहना यह था कि यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कंप्लीट होने पर जो मटेरियल यूज हुए थे, यदि वो मटेरियल दोबारा अपनी पुरानी शेप में नहीं लाए जा सकते तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हुए और यूज होने के बाद उससे फाइनल प्रोडक्ट बन गया और अब किसी भी तरीके से यह संभव नहीं है कि उन मटेरियल्स को अलग उसी शेप में लाया जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो इनपुट्स थे, जो फीड्स यूज किए गए थे वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए थे, बाद में उनको मिक्स करके एक ऐसा फीड बना दिया गया जो कि पोल्ट्री फीड के लिए था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पहले कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और बाद में उन प्रोडक्ट्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, तो यह कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी
कंप्लीट हो गई और हाई कोर्ट ने भी सीआईटी अपील और आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद भी यदि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो ये केस एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर एक नया एक विजडम देता है, जिससे ये पता चलता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कोई है या नहीं, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शालीमार पैलेट फीड्स लिमिटेड, और ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 547 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 फरवरी 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।